ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं से अपील की कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और हासिल की गई उपलब्धियों से समाज को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने राष्ट्र को विकसित, सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। आपको जो कुछ भी मिला है, समाज से मिला है, इसको हमें वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आगे आने वाली पीढ़ी वो आपको कैसे याद रखेगी। इस शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है तो शिक्षण संस्था का नाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने क्या किया है उसको हर कोई याद रखेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा भी करता हूँ। कानपुर में आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये समय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को याद करने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के बारे में बताया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है और अगर किसी को शिक्षा मिलेगी तो वो विकास के रास्ते निकालेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अनेक विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और प्रदेश के शैक्षिक मानचित्र पर कानपुर का एक विशेष स्थान भी है। IIT और NSI जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, 3 विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों शिक्षा संस्थानों के कारण कानपुर में जितनी अधिक शैक्षिक सुविधाएं मौजूद हैं, देश के प्रति उतनी ही अधिक हम सबकी, विशेषकर कानपुर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। राष्ट्रपति कानपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे कल हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इस हवाई अड्डे का विकास संपर्क को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है। इस परिकल्पना में उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है और इसी के अनुरूप राज्य में कई हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इससे कई उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार सृजित होंगे। हवाई अड्डे को सड़क, रेल और मेट्रो से जोड़ा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भीड़-भाड़ कम होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहाँ 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। इसके कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।